हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 के पेपर FC1 से कलहन का मूल्यांकन लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन कालीन भारतीय इतिहासकारों में कलहन को सम्माननीय स्थान प्राप्त है। उनकी रचना राजतरंगिणी है, जो कि कश्मीर के इतिहास पर सर्वोत्कृष्ट कृति है। इसकी रचना काव्य एवं इतिहास का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करती है। कलहन पर पौराणिक परंपराओं का विशेष प्रभाव था, जो उनकी रचना के अध्ययन से स्पष्ट होती है। कलहन एक कश्मीरी ब्राह्मण थे तथा भार्गव कुल की सारस्वत शाखा से संबद्ध थे। उनकी प्रसिद्ध कृति राजतरंगिणी है, जिसे उन्होंने 1148 में लिखना प्रारंभ किया और 2 वर्षों में पूरा किया। वार्डर ने राजतरंगिणी को भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध इतिहास कहा है। इस ग्रंथ में कश्मीर का इतिहास है, किंतु इसमें किसी एक अथवा विशेष राजवंश का उल्लेख नहीं है, अपितु अनेक राजवंशों का वर्णन हुआ है। इसमें लगभग 8000 संस्कृत छंद हैं तथा 8 सर्ग हैं। इसका प्रमाणिक संस्करण ऑरेल स्टीन द्वारा किया गया था। इस ग्रंथ को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसे हम निम्नलिखित डायग्राम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। राजतरंगिणी का जो प्रथम भाग है उसमें 1 से 3 सर्ग हैं। इसके द्वितीय भाग में 4 से 6 सर्ग हैं और तृतीय भाग में 7 से 8 सर्ग हैं। तो उपरोक्त डायग्राम से स्पष्ट होता है कि राजतरंगिणी 3 भागों में विभक्त है। प्रथम भाग में 1 से 3 सर्ग है। इसमें कलहन ने समसामयिक परंपराओं के आलोक में अतीत की घटनाओं का उल्लेख किया है। द्वितीय भाग में 4 से 6 सर्ग हैं। इसमें कारकोरा तथा उत्पल राजवंशों का इतिहास है। इसके लिए कलहन ने अपनी पूर्ववर्ती इतिहासकारों तथा समकालीन इतिहासकारों के स्रोतों से सामग्री का उपयोग किया है। तृतीय भाग में 7वें एवं 8वें सर्ग हैं। इसमें कलहन ने कश्मीर के 2 लोहार राजवंश का वर्णन है, जिसे कलहन ने अपने व्यक्तिगत ज्ञान, प्रत्यक्ष दर्शन एवं स्रोतों से संग्रहित साक्ष्यों आदि तथ्यों से पूर्ण किया है। राजतरंगिणी की विषय वस्तु सम्यक है। उसमें कश्मीर की उत्पत्ति पौराणिक मनु की परंपरा अनुसार ही वर्णित है। कलहन ने राजतरंगिणी में कई पौराणिक शासकों मातृगुप्त, विक्रमादित्य द्वितीय, कुषाण, हून, मौर्य, अशोक, कारकोरा आदि का वर्णन किया है। इसी कारण कई विद्वान उनको प्राचीन भारतीय इतिहासकार मानते हैं, परंतु उनकी कवि प्रतिभा एवं साक्ष्यों की पौराणिकता के आधार पर कुछ विद्वानों ने उन्हें केवल कवि माना है। अब हम कलहन के इतिहास दर्शन को देखें तो भारत में इतिहास लेखन परंपरा के विकास के संदर्भ में पूर्व मध्यकाल के बिलन बिंदु को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान लिखित कृतियों में पूर्ववर्ती गाथा, नाराशंसी आख्यान, इतिहास, पुराण का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इन पुरातन शैलियों के अपनाने के बावजूद नवीन दृष्टिकोणों एवं मान्यताओं का मधुमय निर्देशन कश्मीरी कवि कलहन की शैलियों में भी हुआ है, जिसका निर्वहन राजतरंगिणी में देखने को मिलता है। राजतरंगिणी के अनुशीलन से पता चलता है कि कलहन ने इस ग्रंथ के लेखन में अपने पूर्वकालीन एवं समकालीन चिट्ठियों, शासनादेशों, अभिलेखों, मुद्राओं, प्राचीन स्मारकों तथा राजकीय अभिलेखागारों में सुरक्षित राजावलियों एवं वंशावलियों का उपयोग किया है। कलहन ने इन स्रोतों का उल्लेख अपने ग्रंथ के आरंभ के श्लोकों में किया है। कुछ स्रोतों की वे आलोचना भी करते हैं। डॉक्टर बाशम के अनुसार कलहन ने अपने पूर्ववर्ती 11 इतिहासकारों एवं नीलमत पुराण का उपयोग किया है। उन्होंने तथ्यों का संग्रह और तिथिक्रमों का भी विवरण का आधार नहीं बनाया, अपितु मंदिरों और मठों में रखे गए संलेखों, अभिलेखों तथा प्रशस्तियों का भी प्रयोग किया है। प्राचीन मुद्राओं,
मौखिक, लिखित, तात्कालिक हिंदू जीवन में प्रचलित 3 परंपराओं को भी आधार बनाया गया है। कलहन का ध्येय आदिकाल की दंत कथाओं से प्रारंभ करके अपने समय तक कश्मीर का एक विस्तृत इतिहास लिखने का था। उनका लक्ष्य साहित्यिक सौंदर्य तथा ऐतिहासिक सत्य का समन्वय करना है। साहित्यिक सौंदर्य के सिद्धांत के लिए वे शांत रस में महाभारत का प्रमाण विशेषता प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने दरबारी संस्कृत श्लोकों के लेखन में मधुर प्रांजल भाषा का प्रयोग करते हुए घटनाओं का विस्तृत एवं सूक्ष्म विवेचन किया है और प्रत्येक राजा के राज्यारोहण की तिथियों को दूसरे और तीसरे भाग में दिया है। कलहन ने कवि को ही इतिहासकार माना है और स्वयं को भी वैसा ही बतलाया है। इतिहास के विषय में उनकी मान्यता थी कि इतिहास से अधिक काधिक व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त हो सकती है, क्योंकि प्राचीन कालीन शासकों के ऐतिहासिक अध्ययन से भविष्य के राजाओं को भाग्य तथा दुर्भाग्यों को देखने एवं दूरदृष्टि प्राप्त करने का मौका मिलता है। राजाओं का संक्षिप्त वर्णन किए जाने के कारण बताते हुए बाशम लिखते हैं कि संभवतः उनके पास संबद्ध सत्य अर्थात साक्ष्य कम मात्रा में रहे होंगे और दूसरी बात यह रही होगी कि विशेषतया नैतिक शिक्षा प्रदान करना चाहते थे। किंतु मातृभूमि कश्मीर के प्रति उनकी जो राष्ट्रीय भावना दिखाई देती है वह उनको एक राष्ट्रवादी इतिहास की श्रेणी में अवश्य ला देती है। फिर भी उन्होंने अपने इतिहास लेखन में कहीं भी पक्षपात नहीं किया है, बल्कि घटनाओं को सत्य एवं निरपेक्ष रूप से प्रस्तुत किया है। कलहन ने अमानवीय शक्तियों में विश्वास करते हुए भी कर्म के सिद्धांत को अधिक मान्यता दी है। उनके अनुसार कर्म मौलिक नैतिक समर्थन प्रदान करता है, किंतु दुष्कर्मों को दंड इसी जन्म में अथवा अगले जन्म में भुगतना ही पड़ता है। वे भाग्य को ईश्वर मानते थे, किंतु आत्मिक विश्वास और शक्ति को भी स्वीकारते थे। उनकी दृष्टि में राजा दैवीय नहीं अपितु प्रजा का पिता होता है, प्रजा का ही एक अंग। कलहन के वर्णन पर दृष्टिपात करने पर ज्ञात होता है कि कलहन अधिक से अधिक राजाओं का परिचय कराना चाहते थे। उसने मातृगुप्त से आरंभ किया, जो ऐतिहासिक सत्य है, क्योंकि एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कश्मीर का इतिहास वहीं से आरंभ होता है। कालगणना में उसने पौराणिक कालगणना को अपनाया, जिससे उसमें अशुद्धियां मिल सकती हैं, किंतु उसने जिन अभिलेखों का सहारा लेकर ग्रंथ की रचना की है वे विश्वसनीय साक्ष्य हैं, जिनके आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि कलहन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण विश्वसनीय साक्ष्यों से परिपुष्ट था। अब हम इसका मूल्यांकन अथवा इवैल्यूएशन करते हैं। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन एवं उसके सूक्ष्म विश्लेषण करने पर जब हम कलहन का मूल्यांकन करते हैं तो हम पाते हैं कि कलहन के इतिहास दर्शन में कई कमियां थी। उन पर पौराणिक परंपराओं का प्रभाव था। उन्होंने जलाशय में मग्न पृथ्वी का उद्धार कर उसे कश्मीर के रूप में प्रतिष्ठित किया और उसके इतिहास का सूत्रपात प्रजापति कश्यप से किया है। उन्होंने ईश्वर और भाग्य को भी स्वीकार किया। साथ ही उन्होंने आत्मबल, कर्म तथा कर्मफल में भी आस्था प्रकट की है। इस प्रकार उनकी रचना जन मनोरंजन हेतु उपादेय प्रतीत होती है। वहीं दूसरी ओर ऐतिहासिकता की दृष्टि से उसकी उपादेयता बाधित बन बैठती है। परंतु उपरोक्त कमियों के बावजूद कलहन की लेखन शैली में एक ऐसी इतिहास लेखन की अभिनव धारा का प्रमाण मिलता है जो अनेक दृष्टियों से इतिहास की आधुनिक परिभाषा के समीप है। इसी कारण कलहन को थ्यूसिडाइडिस, पॉलबियस तथा हेरोडोटस जैसे यूनानी इतिहासकारों के सन्निकर्ष रखा जाता है। इसी कारण आज प्राय अधिकांश लोग कलहन को प्राचीन भारतीय इतिहास लेखक के रूप में स्वीकार करते हैं। कलहन की कृति राजतरंगिणी एक सर्वोत्कृष्ट कृति मानी जाती है तथा इसके अध्ययन से हमें
तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि पहलुओं का ज्ञान होता है। विशेषकर कश्मीर के इतिहास पर पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।